morning student. Today we will start read chapter 7 number in Hindi grammar. बच्चों आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में से चैप्टर 7 वचन ये रीडिंग करेंगे और इसे पढ़ के समझेंगे. ठीक है बच्चों, वचन किसे कहते हैं हिंदी में? बच्चों वचन उसे कहते हैं जैसे हम इंग्लिश में नंबर बोलते हैं ना, जैसे 1 2 3 4, ठीक है ना, काउंटिंग जो होती है हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, है ना, वो वचन हिंदी में वचन होते हैं. जैसे कि इसकी एक डेफिनेशन मैं पहले बोलती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ. देखो फर्स्ट लाइन, शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं. ठीक है बच्चों, देखो हिंदी में जो शब्द होते हैं ना, जो हम बोलते हैं वर्ड्स, ठीक है ना, शब्द होते हैं. अगर कोई हम ऐसा शब्द वर्ड्स बोल रहे हैं कि जिससे हमें लगे कि वो किसी एक के बारे में बात हो रही है या एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात हो रही है तो उसे वचन कहते हैं बच्चों, है ना. कि जैसे हमने ऐसा कोई शब्द बोला बच्चों कि जिससे हमें लगे, सामने वाले को लगे कि वो एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक किसी सामने एक किसी के बारे में बात हो रही है तो, और या एक से ज़्यादा के बारे में हम बात कर रहे हैं, 2 3 4 जो भी है ना, एक से ज़्यादा, तो वो बच्चों वचन कहलाता है. ठीक है. अब वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन बच्चों 2 प्रकार के होते हैं. ठीक है. सेकंड लाइन देखो, वचन के 2 भेद होते हैं. ठीक है. पहला है एक वचन और दूसरा बहुवचन. ठीक है. एक वचन और बहुवचन, मतलब एक वचन का मतलब एक नंबर से आपको देखो बच्चों, ये जो शब्द है ना इससे आपको मालूम पड़ रहा है एक मतलब एक, इंग्लिश में हम कहेंगे 1. ठीक है. इंग्लिश में 1 बोलते हैं ना, तो उसको हिंदी में एक बोलते हैं. ठीक है. तो मतलब एक के बारे में बात, एक वचन. ठीक है ना, किसी एक के बारे में हम बात करते हैं या एक के बारे में बोल रहे हैं. और सेकंड पॉइंट है बहुवचन, मतलब एक से ज़्यादा. ठीक है. एक से ज़्यादा 2 3 4 उसके बारे में अगर बात कर रहे हैं हम तो वो होता है बहुवचन. ठीक है बच्चों. अब देखिए नीचे दिया है एक वचन, आपको एक डायग्राम्स वगैरह भी दिए हैं, इसमें पिक्चर बना के दिए बच्चों और एक वचन के बारे में बताया. जैसे देखो पिक्चर देखते जाइए और उनके नीचे उनके नेम लिखे हैं, नाम लिखे हैं, वो पढ़ते जाएंगे हम. जैसे फर्स्ट है तोता, सेकंड पिक्चर है बिल्ली, थर्ड देखिए लड़का और फोर्थ मछली. ठीक है बच्चों. तो अब बच्चों देखो हमने चित्रों में देखा तोता, बिल्ली, लड़का और मछली. अब ये कितने हैं देखो ध्यान से, एक एक है. ये सभी सारी पिक्चर एक एक है ना. एक तोते की पिक्चर है, एक बिल्ली है, एक लड़का है, एक मछली. ठीक है. तो बच्चों नीचे वाली लाइन्स पे देखिए, तोता, बिल्ली, लड़का और मछली संख्या में एक एक होने के कारण इसको एक वचन कहेंगे. इसे क्या बोलेंगे बच्चों? एक वचन. क्योंकि तोते कितने हैं यहाँ पे? तोता कितना है? एक है. बिल्ली भी एक है और लड़का भी एक है और मछली भी एक है. तो ये सभी चीज़ें बच्चों एक एक है. और हमने जब शब्द बोला तोता, क्या बोला हमने? पहला शब्द तोता. तो ये सुन के ही हमको क्या लग रहा है? तोता बोला मतलब एक ही तोता है वो, है ना. तो ये क्या हो गया? एक वचन कहलाएगा. ऐसे ही हमने बोला बिल्ली तो ये एक वचन हो गया. लड़का मतलब एक लड़के के बारे में बात हो रही है तो ये एक वचन कहलाएगा. ठीक है बच्चों. तो बच्चों तोता, बिल्ली, लड़का और मछली संख्या में कितने हैं? नंबर्स में कितने हैं? ये एक एक, तो इसे हम एक वचन कहते हैं. ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, इसके आगे हम देखते हैं बच्चों. इसके आगे है बच्चों बहुवचन, सेकंड पॉइंट हमारा. ठीक है. पॉइंट सेकंड नंबर 2 बहुवचन. अब बहुवचन में देखो बच्चों पिक्चर है, अब उनके नेम पढ़ो और फिर समझो. देखो इसमें दिया है बच्चों तोते, आगे दिया है बिल्लियाँ, नेक्स्ट है लड़के और मछलियाँ. ठीक है. अब इसमें देखो नीचे लाइन, तोते, बिल्लियाँ, लड़के और मछलियाँ एक से अधिक होने के कारण बहुवचन. अब अपन इसमें देखेंगे बच्चों. देखो तोते कितने हैं? 2 हैं. बिल्ली कितनी है? 2. तो इसको क्या बोलेंगे? बिल्लियाँ. पहले एक तोता था तो हमने उसको तोता बोला. अब एक से ज़्यादा 2 तोते हैं तो हम क्या बोलेंगे? तोते बोलेंगे, इसको तोता नहीं बोलेंगे. ऐसे ही बिल्ली भी पहले एक थी एक वचन में, बहुवचन में कितनी हो गई? 2, तो हम बोलेंगे बिल्लियाँ. ठीक है. लड़के पहला एक लड़का था तो वो एक वचन था, लड़का बोला हमने. ठीक है. अब यहाँ पे 2 लड़के हैं तो हम क्या बोलेंगे? लड़के. मछलियाँ कितनी है? 3 है. एक से ज़्यादा है, ये सभी चीज़ें एक से ज़्यादा है ना. ये 3 है मछलियाँ तो हम बोलेंगे मछलियाँ, इसको मछली नहीं बोलेंगे, मछलियाँ. ठीक है. तो बच्चों ये सभी चीज़ें देखो, तोते, बिल्लियाँ, लड़के और मछलियाँ संख्या में एक से अधिक होने के कारण बहुवचन कहलाती है. ये सारी पिक्चर्स में हमें जो पिक्चर दी है वो एक से ज़्यादा है ना बच्चों. तो इसे क्या बोलेंगे हम? बहुवचन. बहु मतलब होता है बच्चों बहुत. हम कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो हम बोलते हैं ना बहुत है, हमें बहुत चाहिए,
है ना, ये तो बहुत सारी चीज़ है, ऐसे बोलते हैं ना, ये तो बहुत सारी है, ठीक है ना। तो बहु मतलब बहुत, मतलब ज़्यादा, समझ गए बच्चों। ये हो गया हमारा एक वचन और बहुवचन। एक वचन में जो संख्या में एक हो उसे एक वचन, और जो संख्या में एक से ज़्यादा वो बहुवचन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे बच्चों दिया है कि हिंदी में कुछ शब्दों के एक वचन और उनके बहुवचन इस प्रकार है। देखो हिंदी में कई शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जो हम एक वचन में बोलते हैं और कुछ बहुवचन में बोलते हैं, उनके बहुवचन क्या बनते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं हम। देखो इसमें आपको फर्स्ट कॉलम दिया है एक वचन और बहुवचन, है ना। अब इसमें एक वचन बोलेंगे और उसका बहुवचन क्या बनता है वो पढ़ते जाएंगे, ठीक है। पहला है आपका कपड़ा। जैसे बच्चों कोई एक कपड़ा है तो हम बोलेंगे कपड़ा, ठीक है। अब ज़्यादा कपड़े रखे हैं वहाँ पे तो क्या बोलेंगे कपड़े, तो इसका बहुवचन क्या बन गया कपड़े। ऐसे ही एक वचन में पुस्तक पुस्तकें, घोड़ा घोड़े, माता माताएं, ठीक है। एक वचन से बहुवचन बनाते जा रहे हैं। देवी देवियाँ, सेना सेनाएं, नारी नारियाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम का ये बच्चों, इसमें भी एक वचन से बहुवचन बन रहा है कि एक वचन कोई चीज़ है तो उसको बहुवचन करके कैसे बोलेंगे। महिला महिलाएं, दवाई दवाइयाँ, जूता जूते, बकरी बकरियाँ, लड़की लड़कियाँ, गमला गमले, मेज़ मेज़ें। चलिए नेक्स्ट कॉलम में आइए बच्चों, एक वचन और बहुवचन। देखो कहानी कहानियाँ, एक कहानी होती है ना बच्चों तो उसको बोलेंगे कहानी, और जब बहुत सारी कहानी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसको बोलते हैं कहानियाँ, ठीक है। रात रातें, आँख आँखें, पंखा पंखे, गधा गधे, बच्चा बच्चे, तितली तितलियाँ, ठीक है बच्चों। ये सारे क्या थे वर्ड्स, ये एक वचन और बहुवचन वर्ड्स थे। जैसे एक वचन दिए हुए हैं तो हमने उसको बहुवचन बनाया, उसको पढ़ा या लिखा, ठीक है। तो इस तरह से एक वचन से बहुवचन बनते हैं। समझ में आ गया। कोई चीज़ एक है तो हम एक वचन में शामिल करेंगे उसको, और एक से ज़्यादा है तो वो बहुवचन कहलाती है, ठीक बच्चों। चलिए आगे नेक्स्ट, इसमें नीचे दिया है बच्चों कि हमने सीखा। जैसे ये चैप्टर जो था वचन या नंबर, इसमें हमने क्या क्या सीखा। देखो फर्स्ट पॉइंट, संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। क्या सीखा सबसे पहले तो हमने वचन की डेफिनेशन, वचन की परिभाषा कि संख्या मतलब नंबर, है ना। संख्या का जो बोध कराते हैं मतलब नंबर के बारे में, जिससे हमें पता चलता है कि भाई वो एक नंबर में है या एक से ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वचन कहलाते हैं। नेक्स्ट है एक वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। एक वचन क्या कहलाता है बच्चों, जो किसी एक के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। एक वस्तु हो, एक प्राणी हो, ठीक है, कोई भी एक चीज़। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। जैसे बच्चों एक से ज़्यादा कोई चीज़ है, जैसे दो है या दो से भी ज़्यादा, तीन चार पाँच छः, जो भी, ठीक है। तो वो चाहे वो वस्तुएं हैं, वो चीज़ें हों या प्राणी, मतलब कोई जानवर इंसान कोई भी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, बहुवचन। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, हम जिनका आदर करते हैं उनके लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए बच्चों कि जैसे अब हमारे घर में जैसे मम्मी है, ठीक है, अब मम्मी है, पापा हैं, बड़े लोग हैं, ठीक है, तो अब उसको हम अपन वो जैसे हमारे से वो चाहे संख्या में एक है, जैसे पापा एक है, मम्मी एक है, दादाजी एक है, दादी जी एक है, एक भाई है, एक बहन है, ठीक है, तो हम उनको एक ही है, लेकिन हम उनको जब हम उनका आदर रेस्पेक्ट, वो हमसे बड़े हैं, एज में बड़े हैं, तो हम उनको रेस्पेक्टफुली बोलते हैं, है ना बच्चों, आदर से बोलते हैं, है ना। तो आदर से बोलेंगे तो हम उनको तू करके नहीं बात करते, कैसे करेंगे, आप करके बोलते हैं, आप करके बोलते हैं ना, बड़ों को आप करके बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हमारी मम्मी ने ये काम किया है, हमारे पापा ने ये काम किया है, या दादाजी को दादाजी आप ये हमारे लिए क्या लाए हैं। तो बच्चों हम रेस्पेक्ट आप करके जब बोलते हैं तो उसमें हम बहुवचन का रूप भी लेते हैं, है ना। उसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे तू करके, कभी बड़ों को नहीं बोलते, ठीक है बच्चों। तो जब भी हम कि जिनका आदर करते हैं या जो भी हम बड़ों से बात करते हैं या बड़ों से बोलते हैं या बड़ों के बारे में बात करते हैं, तो बच्चों बहुवचन का रूप प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर आपको समझ में आया बच्चों, ये है वजन। इसको आप एक बार रीडिंग करना, अच्छे से समझना, ठीक है, और फिर इसकी PDF करना, इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह वो मैं भेजूँ, ठीक है बच्चों। हो गया, थैंक यू। आप इसको ढंग से पढ़ना, थैंक यू।